मुंबई की खबर है। कुर्ला बस हादसे को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो ड्राइवर था उसको बस चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। 1 दिसंबर को ही इस बस ड्राइवर की नियुक्ति की गई थी। पुलिस ने कुर्ला बस हादसे पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 पर पहुंच चुकी है। कुर्ला बस हादसे में 49 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ कुर्ला में। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 49 लोग घायल हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो बस ड्राइवर था, अभी 1 दिसंबर को ही, मतलब इसी महीने 1 तारीख को ही इसकी नियुक्ति हुई थी। और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इसे बस चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था, बावजूद इसकी नियुक्ति कर ली गई। आपको जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं पहले अपने सहयोगी मृत्युंजय की। सोमवार रात मुंबई के कुर्ला इलाके में बेहद भीषण और भयावह सड़क हादसा हुआ। मुंबई की एक बस चालक ने लगभग 30 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मार दी और लगभग 50 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। वाकया 9:30 बजे के बाद हुआ। रात 9:30 बजे के बाद मुंबई के कुर्ला स्टेशन से 332 नंबर की बेस्ट की बस निकलती है। यही वो सड़क है जिस रूट पर 332 नंबर की बस मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से निकलकर अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। 9:50 के करीब जब बस यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर बस चालक का बस पर से नियंत्रण खो गया और जो बस है वो अनियंत्रित हो गई। और फिर उसके रास्ते पर जो कोई वाहन आया, जो कोई पैसेंजर आया, जो कोई यात्री आया, उसे कुचलते हुए बस आगे बढ़ती रही। घटना की शुरुआत इस एल विभाग का, जो कि मुंबई महानगर पालिका का एल वार्ड है, दफ्तर है, उसके ठीक सामने से शुरू हुआ। और जब 9:50 पर अनियंत्रित बस इस दिशा में तेजी से बढ़ने लगी, जिस प्रकार से आपको सड़कों पर इस समय लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, वाहन आ जा रहे हैं, इसी प्रकार से कल रात को भी वाहनों की आवाजाही थी, लोग सड़कों पर इसी प्रकार से चल रहे थे। लेकिन जब बस अनियंत्रित हो गई तो जो भी रास्ते में आया उसे कुचलते हुए, उसे टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। या आप जो सड़कों के किनारे जितने वाहन देख रहे हैं, इन वाहनों को भी टक्कर मारी। लगभग 30 से 40 वाहन, चाहे वो बाइक हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे, उन वाहनों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। इन सड़कों के किनारे जो लोग खड़े थे या फिर सड़कों पर जो चल रहे थे, उसे भी बस ने टक्कर मारी और इस घटना में लगभग 50 लोग इस हादसे के चपेट में आ गए। आप देखिए सड़क के किनारे जिस प्रकार से वाहन है, बाइक है, या आप देखिए एक्टिवा बाइक है, क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे लगी हुई थी इस कार को देखिए जिस प्रकार से बस ने टक्कर मारी। जो भी सड़क के किनारे वाहन खड़े हुए थे, उन्हें टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। लगभग 100 से 120 मीटर तक इसी प्रकार से कुछ वाहनों को घसीटते हुए, लोगों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है मुंबई से। जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी तय होगी? बिना किसी अनुभव के नियुक्त कैसे कर लिया गया इस बस ड्राइवर को? मृत्युंजय। रोमाना देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो मुंबई की बेस्ट बसेज हैं, जो कि मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, उसमें ड्राइवरों को पेरोल पर नहीं रखा जाता या फिर कंडक्टर को नहीं रखा जाता, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या प्रक्रिया है, उन्हें रखने की क्या प्रक्रिया है, ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि जो कल वो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा और आपको जानकारी भी देता हूँ कि हमने अभी बताया अपनी रिपोर्ट में, और बाद में जो बस चालक है उसने यहाँ एक सोसाइटी का गेट है, ये पिलर है, इस पिलर को जब टक्कर मारी, ये सामने देखिए बाबा साहेब आम्बेडकर नगर का ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ के जो पिलर को टक्कर मारी उसके बाद बस जाकर रुक गई। उस बस में भी लगभग 50 लोग सवार थे। ये जो 1 तारीख को इसकी ड्राइवर की नियुक्ति हुई थी, जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसके पास कोई बड़ा अनुभव नहीं था गाड़ी चलाने का, पैसेंजर बस चलाने का या फिर इस प्रकार के बड़े बस चलाने का, ट्रक चलाने का, ऐसा कोई अनुभव नहीं था। छोटे वाहन चलाता था, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो बस कंडक्टर की नियुक्ति 1 तारीख को हुई थी। उसे ऐसे व्यस्त सड़क पर, जरा आसिफ इस तस्वीर को दिखाइए, इतनी पतली सकरी सड़क पर जो कि कुर्ला रेलवे स्टेशन से निकलती है और एलबीएस रोड की तरफ जाती है, ऐसी सड़क पर बस चलाने का अनुभव तो नहीं रहा होगा और इसीलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया। और देखिए लगभग 30 से 32 गाड़ियाँ जो थी, बड़ी छोटी कार हो, 2 पहिए हो, उनको टक्कर मारते हुए बस चालक आगे बढ़ते चला गया। ये कुछ वाहन हैं जिनको किनारे किया गया है, जो थोड़े से भी जो वाहन थे सड़कों पर आए हुए थे, उनको टक्कर मारते हुए वाहन आगे चला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुर्ला की,
और निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में बस चालक है, सवालों के घेरे में संस्था है कि कैसे इस प्रकार की नियुक्ति की गई जिसे अनुभव ही नहीं था इस प्रकार के पैसेंजर बस चलाने का, बेस्ट की बस चलाने का। और इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। तो सवाल यही है कि असली जिम्मेदार इस 7 लोगों की मौत का कौन है, किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 50 लोग घायल हैं, जिसमें से अभी भी कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, बहुत से सवाल ये हादसा अपने पीछे छोड़ गया है और ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय होगी, इसी को लेकर हमारी नजर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।